फुलवारी शरीफ मामले से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। दरअसल फुलवारी शरीफ आतंकी मॉड्यूल पर एनआईए जो है वो पूरी सख्ती के मूड में नजर आ रही है, क्योंकि इस मामले में शहर शहर एनआईए की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। पीएफआई से जुड़े ठिकानों पर भी एनआईए जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। नालंदा, दरभंगा, मोतिहारी पहुंची है फिलहाल एनआईए की टीम। बता दें आपको कि एनआईए की 2 टीमें दरभंगा पहुंची है और दरभंगा में 3 आरोपियों के घर एक साथ छापेमारी की इस कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है एनआईए की तरफ से। मोतिहारी के चकिया में भी छापेमारी लगातार जारी है। इसके अलावा नालंदा की अगर हम बात करें तो नालंदा के सोहसराय महुआ टोला में भी छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। तो पीएफआई से जुड़े हुए जितने भी ठिकानों की जानकारी मिल रही है एनआईए को, तो लगातार उन ठिकानों पर आतंकी जहां छिपे बैठे हैं या फिर कोई भी ऐसी गलत गतिविधि को अंजाम तो नहीं दे रहे, या फिर इन जगह से, इन इलाकों से क्या क्या कनेक्शन फुलवारी शरीफ मामले का हो सकता है, इन तमाम बातों को लेकर के एनआईए की छापेमारी जो है वो लगातार जारी है। फिलहाल फुलवारी शरीफ में एक के बाद एक लगातार शहर शहर एनआईए जो है वो छापेमारी कर रही है। जरा सा भी सुराग कहीं से अगर मिल रहा है तो सब जगह एनआईए की टीमें पहुंच रही हैं। इन लोगों से जानकारी में पीएफआई से जुड़ी जो जानकारियां मिली, जो इलाके यहां से संबंधित है, उन जगह पर पहुंचकर एनआईए लगातार छापेमारी कर रही है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख कर लेते हैं पटना का, जहां से हमारे सहयोगी संजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। संजीव, फिलहाल क्या अपडेट? एनआईए की ताबड़तोड़ छापेमारी लगातार जारी है। आप बिल्कुल निधि, देखिए इस पूरे मामले में सुबह से ही 3 जिलों में लगातार एनआईए की छापेमारी हो रही है। दरभंगा एक जिला है, दूसरा जिला मोतिहारी है और तीसरा नालंदा। जो मोतिहारी से जानकारी मिल रही है, चकिया में मोहम्मद रियाज जो पीएफआई से जुड़ा हुआ था, उससे कई सारी जानकारी मिल रही है। और जो दरभंगा में जो छापेमारी चल रही है, वो नरूद्दीन जो लखनऊ से हिरासत में लिया गया था, उसके गांव में छापेमारी हो रही है कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर वहां जो है एनआईए तलाश रही है कि आखिर इसके जो करेंसी से तार जुड़े हैं वो कैसे हैं। और नालंदा में जो तार जुड़े हैं उसमें लगातार, जिस तरह से आपको याद होगा, दानिश ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था, उस व्हाट्सएप ग्रुप के चैट में जितने लोग थे उन लोगों को कहीं ना कहीं चिन्हित करके जो एटीएस को सुराग मिले थे उस पर एनआईए अब काम कर रहा है। और इन सब जगहों में कई लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है और कई लोगों से पूछताछ हो रही है। माफ करिएगा, अतर परवेज की अगर हम बात करें तो अतर परवेज इसमें मुख्य अभियुक्त था और जलालुद्दीन, ये 2 जो थे सबसे पहले गिरफ्तार हुए थे। और 24 घंटे के इंट्रोगेशन में ये जानकारी मिली कि अतर परवेज ने कई बड़े खुलासे किए हैं। उसने कहा है कि वो आने वाले समय में स्लीपर सेल बनाना चाहता था। उसके अलावा एक ऐसा कह सकते हैं कि यंग लोगों का एक कह सकते हैं संगठन बनाना चाहता है, जो कि आगे 2023 तक लड़े, यानी कि इस्लाम के खिलाफ अगर कोई बोलता है तो उससे लड़ाई लड़े। और इस तरह की जानकारी आ रही है। उसके अलावा ये इन लोगों का मोडस ऑपरेंडी ये था कि पूरे देश में एक नेटवर्क फैलाना था और सबसे पहले इन्होंने बिहार को चुना था। और बिहार ठीक है संजीव, आप बने रहिए हमारे साथ। दरअसल अब अपने दर्शकों को हम दिखाते हैं कि आखिर वो ठिकाने कौन कौन से हैं जहां पर एनआईए की टीम जो है वो लगातार छापेमारी कर रही है। 3 तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिनमें आप देखिए नालंदा की तस्वीर देखिए, दरभंगा की तस्वीर देखिए और साथ ही साथ मोतिहारी की तस्वीर देखिए। ये तीनों इलाके ऐसे हैं जहां पर इन ठिकानों पर एनआईए की टीम पहुंची है। यहाँ पर छापेमारी की जा रही है। नालंदा, दरभंगा और मोतिहारी, यहाँ पर एनआईए की टीम पहुंची और एनआईए की 2 टीमें जो है, बता दें आपको कि दरभंगा पहुंची। दरभंगा में उन्होंने 3 आरोपियों के घर एक साथ छापेमारी की और इसके बाद मोतिहारी के चकिया में पहुंची टीम और मोतिहारी के चकिया में भी छापेमारी की गई। और साथ ही साथ नालंदा, पहली तस्वीर का जिक्र हम यहाँ करेंगे, नालंदा के सोहसराय वो इलाका है महुआ, जहां पर टोला में छापेमारी जो है वो की गई है। तो नालंदा, दरभंगा और मोतिहारी, ये 3 जगह जहां पर एनआईए की टीम पहुंची है। बिहार में लगातार एनआईए की टीम जो है वो छापेमारी कर रही है। ये 3 तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे नालंदा पहुंची एनआईए की टीम, उसके बाद दरभंगा का रुख किया, उसके बाद फिर मोतिहारी। आइए अब सीधा नालंदा का रुख कर लेते हैं, जहां से ऋषिकेश कुमार जो है हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषिकेश, सबसे पहले आपसे हम समझना चाहेंगे कि क्या कोई बड़ी कामयाबी हासिल हुई जब नालंदा पहुंची एनआईए की टीम? क्या अपडेट फिलहाल नालंदा से? जी बिल्कुल, मैं आपको अपडेट बता दूं। अभी फिलहाल एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष हैं एमडी सिराज लाल बाबू, उनके यहाँ अभी जस्ट एनआई की टीम की जो है रेड खत्म हुई है और उनके यहाँ से एनआई की टीम के द्वारा सूत्रों को हवाले से खबर मिल रही है और एसडीपीआई जिला से खुद कैमरे सामने उन्होंने आकर कहा है कि उनका पासपोर्ट, उनका आधार कार्ड और उनका मोबाइल को सर्च किया गया है। जी तो ऋषिकेश, ये बड़ी अपडेट फिलहाल इस मामले में दे रहे हैं। नालंदा में जो छापेमारी एनआईए की टीम कर रही थी वो फिलहाल खत्म हो चुकी है और ऐसे में कई मोबाइल फोन जो है वो मिले हैं छापेमारी के दौरान। और एक चीज और ऋषिकेश, यहाँ पर हम समझना चाहेंगे, नालंदा पहुंची, दरभंगा पहुंची, मोतिहारी पहुंची, इसके अलावा और कितने ठिकाने हैं जो एनआईए को शक है कि ये ठिकाने पीएफआई के हो सकते हैं?
देखिए, अब बात अगर सिर्फ नालंदा जिले की जाए तो नालंदा जिला का बिहार शरीफ का जो इलाका है, यहाँ पे एनआईए की टीम इसके पूर्व में भी छापेमारी की थी, जिसमें एसडीपीआई के जो नेता थे उनको गिरफ्तार, उनके यहाँ घर पे छापेमारी की गई थी, उनके यहाँ से कुछ अहम दस्तावेज बरामद हुए थे। उसके बाद आज जो एनआईए की टीम है नालंदा जिले के बिहार शरीफ शहर के महुआ टोला, गढ़पर और कटवा पर, ये तीनों इलाके हैं जहां पर छापेमारी की जा रही है। और फिलहाल जो गढ़पर का जो इलाका है, जहां एसडीपीआई के जिला अध्यक्ष होते हैं, उनके घर पे छापेमारी अभी तक खत्म हुई है और फिर वहां से एनआईए की टीम बिहार थाने आई है। जी ठीक है, चलिए ऋषिकेश, आप नजर बनाए रखिएगा। फिलहाल इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। संजीव लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, संजीव का हम रुक कर लेते। संजीव, नालंदा से तो अहम खबर ये मिल रही है कि फिलहाल वहां पर छापेमारी जो है वो रुक गई है, एनआईए की टीम जो है वापस जाने के मूड में है। क्या दरभंगा मोतिहारी से भी ऐसी कोई खबर, या फिर अभी छापेमारी और देर तक चलेगी? बिल्कुल, देखिए दरभंगा में तो अभी छापेमारी जारी है, मोतिहारी में भी लगातार सर्च जारी, लेकिन मोतिहारी से जो अहम सुराग मिले हैं, जो जानकारी मिल रही है कि मोहम्मद रियाज को हिरासत में लिया है एनआईए ने। मोहम्मद रियाज से पीएफआई को लेकर संगठन के बारे में पूछताछ हो रही है कि किस तरह का, कहां कैसे संगठन बना रहा था, कितने लोगों को उसने शामिल किया और करेंसी या जो पैसा आ रहा था वो कैसे लेन देन हो रहा था। तो मैंने पहले भी बताया कि क्रिप्टो करेंसी को लेकर अब कहीं न कहीं जिस तरह से ईडी भी इसमें इन्वॉल्व है, उसकी जांच हो रही, किन किन देशों से इनको पैसा आता था। तो मोहम्मद रियाज से भी अब कई राज खुल सकते हैं। उसके अलावा आपने दरभंगा की जो बात कही, तो दरभंगा में अभी लगातार छापेमारी जारी है। नरीउद्दीन के जो रिश्तेदार हैं, उनके घरों में, उनके गांव में लगातार छापेमारी जारी है। और दरभंगा और मोतिहारी और नालंदा, इन 3 जिलों में कई लोगों को जो हिरासत में लिया गया। खुद एसडीपीआई के जो कई लोग हैं वो हिरासत में लिए गए हैं। तो जिस तरह से देखिए, पहले भी इंफॉर्मेशन जिस तरह से एटीएस ने किया था और एटीएस ने जो एनआईए को दिया था, और टेक्निकली इस पूरे तकनीकी तौर पर जो है, क्योंकि देखिए पूरा मामला जिस तरह से दानिश का नाम आया था, दानिश व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ था और व्हाट्सएप ग्रुप से कई लोगों को जोड़े हुए था। 181 ऐसे लोग थे जो लगातार संपर्क में थे दानिश के, और दानिश के ही बिना पे और जो सबूत मिले उस पर 22 लोग अभी तक उस पर जिन पर नामजद थे उनको पुलिस ढूंढ रही है। तो यही इसी मामले में जो लगातार आप देख रहे हैं छापेमारी हो रही है, चाहे तो कुल मिलाकर के संजीव कहा जा सकता है कि 181 लोगों के नाम सामने आए हैं, जिनमें से 22 लोग जो है ऐसे हैं जिन तक पहुंचना बेहद जरूरी है। तो अभी कुछ दिन और ये छापेमारी का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा? बिल्कुल, देखिए निधि, इसमें क्या है, एनआईए के आईजी पटना आ चुके हैं और एनआईए ने पूरे केस को हाथ में लिया है। और एनआईए जो है ये अपने तरीके से काम करता है और बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल चीजें हैं, उनको वो अभी बताना नहीं चाहते हैं। तो हो सकता है कि एक दो दिनों में कई ऐसे बड़े राज खुल सकते हैं कि आखिर क्या इसके पीछे का सच है, किस तरह का मोडस ऑपरेटिव था, कैसा ये मॉड्यूल बनाना चाहते थे, आतंकवाद की पाठशाला को किस तरह से पढ़ाना चाहते थे, 2023 का इनका क्या ऑपरेशन था, ये क्या करना चाहते थे। तो इन सब को लेकर ही यही कारण है कि लगातार ये जो आप देख रहे हैं छापेमारी, चाहे वो नालंदा में हो रहा हो, गया का नाम सामने आया है, मोतिहारी का आया है, दरभंगा का आया है, तो इन सब से तार जोड़कर हो सकता है कि 1-2 दिन में एनआईए को और भी कुछ बड़ा हाथ लग सकता है। ठीक है संजय, और सबसे बड़ी चुनौती एनआईए के सामने ये भी है कि ये भी पता करना कि आखिर पीएफआई से जुड़े कितने ठिकाने हैं जो बिहार में अपनी जड़ें जमाए हुए हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए संजीव। आपका फिलहाल आप नजर बनाए रखिएगा, आपसे अपडेट लगातार हम लेते रहेंगे।